तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स को क्यों मारेगा। तो टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इमेजिन कर लो कि स्टीव रॉजर्स पैगी के साथ डिनर की तैयारी कर रहे हैं, 2 बच्चे भी हैं, मतलब ये लोग वो काफ़ी खुश भी हैं। लेकिन तभी उनके दरवाजे पे डॉक्टर टूम आ जाता है। वो आता है, उसको लगता है ये तो टोनी है और वो उससे वैसे ही कन्वर्सेशन करता है अपना दोस्त समझ के, बट इट्स नॉट टोनी, वो एक कोई और है, यानी कि उससे भी बुरा। वो स्टीव रॉजर्स पे अटैक करता है, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और मूवी के सेकंड या थर्ड एक्ट से पहले ये रिवील हो जाती है कि आखिरकार डॉक्टर डूम बात किस बारे में कर रहा था। ये कुछ एंटमैन कॉन्टरमैन या टाइप की कोई सीक्वेंस होगी जहाँ पे कैंग सबको धड़म धड़म धड़ा धड़ मारे जा रहा है। अपने पास को रिवील करता है टाइमलाइन और अपने पूरे प्लान को बताता है। यहाँ पे पूरी डॉक्टर डूम रिवील करेगा कि उस दुनिया में एक फैमिली थी, बच्चे बीवी। एक डॉक्टर डूम एक परिवार के साथ अपनी दुनिया में खुश था, लेकिन हमने कभी भी इस बारे में बातें नहीं करी कि डूम का परिवार का सीन ही क्या था, इसमें कौन था क्या था। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डॉक्टर डूम जो है उसका परिवार एक्चुअली सूजन और उसके बच्चे थे। आरडीजे के डॉक्टर डूम वाली दुनिया में सूजन और उसकी वाइफ, हो सकता है उसके बच्चे भी हो जो फ्रैंकलिन या वेरेलो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सूजन प्रेग्नेंट थी। जब स्टीव रॉजर्स और एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल की वजह से टीवीए ने उनके पूरी दुनिया को पूर्ण कर दिया। डॉक्टर डूम लॉस्ट एवरीथिंग। डॉक्टर डूम की दुनिया में कहीं ना कहीं कहाँ से प्रॉब्लम आएगी, जिसका बटरफ्लाई इफेक्ट होता है ना, क्या कोई टाइम ट्रेवल के पास में जा रहा है, कोई चीज चेंज कर रही है और उस वजह से रिपल्स जो था। हालांकि में बटरफ्लाई इफेक्ट वाली चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पीछे जाकर अगर कोई भी चीज चेंज करोगे तो टाइमलाइन बनने लगती है। हो सकता है कि एवेंजर्स और स्टीव रॉजर्स टाइमलाइन की वजह से डूम की टाइमलाइन क्रिएट हुई हो, क्योंकि ये रेवेंस और टीवी वाले नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसा वैसा बनाया जाए, तो उन लोगों ने उसके टाइमलाइन को प्रूव नहीं कर दिया। अब इस प्रोसेस में डॉक्टर डूम काइंड ऑफ लॉस हिज फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन। हो सकता है उसी को बचाने के चक्कर में उसी के चेहरे पे निशान पड़े हो, स्कार्स पड़े, जिसको छुपाने के लिए डॉक्टर डूम वाला मास्क बनता है। और इसमें भी कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ एक्टर था। लेकिन अगर तुम मार्वल की मूवीज पे एक नजर डालकर देखोगे तो कॉमिक बुक जैसी नहीं बनाते, सिर्फ नाम लेते हैं, और कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है, लेकिन उसके अलावा जिसकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें डिफरेंट होती है। वो चाहे सिविल वॉर को उठा लो में सके हो, ये अकॉर्ड और पूरी चीज थोड़ी बहुत सिमिलर थी, लेकिन इसके अलावा जो कोर कॉन्सेप्ट था जीमो का ओरिजिन तक चेंज कर दिया। ऐसे कुछ मूवीज, मतलब ऑलमोस्ट सारी मूवीज के जो आर्क है वो चेंज कर दिए जाते मूवी में। और अगर डॉक्टर डूम के भी आर्क को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके उसको एक सिंपैथेटिक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि तुम उसके सोच के देखोगे कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास सब कुछ और सिर्फ एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल की वजह से लॉस्ट इट, वो लोगों के लिए कैसा कैरेक्टर बन जाता है जो किसी को सिंपैथाइज कर सकता है। उनको लगा कि हाँ भाई यहाँ पे एवेंजर्स की गलती है, डॉक्टर डूम या वेक्टर जो अपनी टाइमलाइन में तो बहुत खुश था, लेकिन डूम है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे परेशानी को एक देखकर सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जादू का इस्तेमाल किया, और उसने टाइम में ट्रेवल करना शुरू किया, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करता, अपनी फैमिली को बचाने की ट्राई करता, लेकिन जब भी जाकर के चेंज करता चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी होती। और ये काफ़ी कॉमिक बुक की भी है, क्योंकि डॉक्टर डूम वेरी और फ्रैंकलिन को बचाने के लिए पास में जाता है, चीज़ें बदलता है, चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। वो बहुत बार करता है लेकिन कुछ होता नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि वो कुछ चेंज करेगा, चीज़ें और ख़राब होंगी, नथिंग वर्क्स फॉर हिम। अगर टाइम ट्रेवल से काम नहीं हो रहा तो दुनिया ट्रेवल करूंगा, तो डायमेंशन स्मोक करता है, अलग अलग वर्ल्ड्स में जाता है और उससे रियलाइज होता है कि किसी भी दुनिया में सुजन उसकी वाइफ है ही नहीं। हर एक यूनिवर्स में शादी रीड से हुई है और उसके बच्चे रीड के हैं। ये चीज़ें उसको और भी ज़्यादा इंकरेज करती है और भी रीड के खिलाफ होने में। और वो फाउंड आउट करता है कि रीड के पास वो सब कुछ चीज़ तो डूम के पास नहीं है। इसी तब उसे मिलती है काउंसिल ऑफ कैंग्स। उसे समझ में आता है कि यही वो लोग हैं जिसने पूरी चीज़ की शुरुआत करी। जैसे कॉमिक बुक्स में बियॉन्डर थे ना, यहाँ पे काउंसिल ऑफ कैंग्स है, यहाँ पे कैंग्स को हराएगा और यहाँ पे शायद अब ठीक हो जाए, बट स्टिल नथिंग वर्क्स। और उसका चीज़ों को फिक्स करने का मोटिवेशन जो टोनी स्टार्क अपने साथ रखता था, और यही चीज़ उसको आगे लेके जाएगी जिन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है एमसीयू में। इनफैक्ट नोवे स्पाइडरमैन को भी देख लें, यहाँ पे टोबी मैगवायर भी हो सकता है कि गोस देयर फाइंड देम। हो सकता है कि कईयों को जान से भी मार दे। अगर तुम याद करोगे तो उसने बात बताई थी कि वो थेनोस का एक ऐसा वर्जन दिखाना चाहते थे जो टाइम ट्रेवल करके आता है ना, ये वर्जन दिखाना चाहते थे। वो उसका कई सारे एवेंजर्स को मार चुका है। वो स्टीव रॉजर्स को कटी मुंडी दिखाना चाहते थे। तो दे कैन एक्चुअली क्वाइट लिटरली डू दिस फॉर डूम। और इन सब के पीछे एक प्रॉपर रीजन है। वो ऐसा माइंडलेस किलिंग नहीं
कर रहा है, उसका परिवार, उसके बच्चे, एक प्रॉपर एम्पैथी फील कराई सकती है। और इसी जान से फंसेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग से कहीं ना कहीं अपनी टीम का पार्ट बनाएगा, जिस टीम में हो सकता है उसके बाकी दूसरे इवल्स एवेंजर्स को रिक्रूट किया, जैसे कैप्टन हाइड्रा, जीमो, थैनोस भी हो सकता है, उसका ब्लैक ऑर्डर हो सकता है, और भी दुनिया, वांडा भी हो सकता है। अपने माइंड ट्रिक से सारे हथकंडे अपनाएगा इन सब लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए, सो दैट ही कैन फिक्स द मल्टीवर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चीज परफेक्टली लाइन अप होती है फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन के सामने। आई मीन हमारे सामने डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के पास इसलिए गया क्योंकि पेस कर सके, फ्रैंकलिन को मैनिपुलेट कर सके। व्हाट इफ फ्रैंकलिन के पास इसलिए गया क्योंकि उसे अपने बेटे की याद आ रही है, अपने परिवार की याद आ रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई उसने अपना मास्क रिमूव किया, क्योंकि वो शायद इतना छोटा सा फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम उसके दूसरे यूनिवर्स में पिता है उसको पहचान ले, लेकिन वो होता नहीं है। जब वो चीज नहीं होती तो सुजन से बात करेगा सुमित में कि शायद इस यूनिवर्स की में कुछ अलग हो, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन नहीं, उसको सेम चीज ही मिलती है। तो फ्रैंकलिन को उठाएगा क्योंकि उसे पावर का इस्तेमाल करना है और बस वो निकल जाएगा। सुजन उसे रोकने की कोशिश करेगी पर आई डोंट थिंक सो वो नहीं कर पाएगी। डूम जो फिर एवेंजर्स, एक्स-मैन, टीवी, लोकी जो भी आएगा उनको एक तरफ रख के अपनी नई दुनिया बनाएगा, एक बैटल वर्ल्ड जहाँ पे कहीं कहीं यूनिवर्सेस का पैच वर्क है। वो विलन्स को पावर मिलेंगे कुछ, लेकिन इन सबके पीछे डूम को फाइनली वो मिल चुका होगा जिसकी तलाश में वो कई साल से भटक रहा था। एक फैमिली, बट नहीं, कितना सब कुछ करने के बाद भी एक चीज जिसको फिक्स नहीं कर पाएगा, वो अपने चेहरे के स्कार्स को फिक्स नहीं कर पाएगा। टोनी स्टार्क के ऊपर एक और सिक ट्विस्ट है, क्योंकि जहाँ पे टोनी स्टार्क ने एंडिंग में अपनी बीवी और बेटी और दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, तो डॉक्टर डूम अपने परिवार को वापस पाने के लिए पूरी मल्टीवर्स को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। और अब ये एक एंगल से ये भी सोच के बताता हूँ, रीड रिचर्ड्स, इस वाले डॉक्टर डूम में कोई हिस्ट्री नहीं है। डूम हेट्स रीड, लेकिन रीड डॉक्टर, इमेजिन करो डॉक्टर डूम उसकी वाइफ और उसके बेटे को किडनैप करके अपने खुद के दुनिया में रखेगा 8-10 साल में, जो कॉमिक्स बुक करता है। इसमें फैंटास्टिक फोर में जो पेट्रो पास्कल का जो रीड रिचर है वो फैंटरिन को लेके बहुत ज्यादा पागल नहीं था। इनफैक्ट जब फ्रैंकलिन पैदा हो जाता है वो सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो ये सोचता भी कहीं गैलेक्टस के देने में कोई हर्ज नहीं है। तो ना वो अपने बच्चे को लेके बहुत ज्यादा डाउटफुल रहा है हमेशा से, वो एक अच्छा फादर बनेगा कि नहीं, वो अच्छे से पाल पाएगा कि नहीं। इमेजिन करो कि जब रीड बैटल वर्ल्ड में पहुंचता है, इतने साल निकल जाते हैं, इसका बेटा बड़ा हो चुका है, वो अपने बाप को पहचानता है नहीं। रीड उसके पूरे चाइल्डहुड को मिस कर चुका है, और ये चीज रीड और डूम के दरमियान एक हेट को यहाँ से आगे फिर जाहिर सी बात है सीक्रेट वॉर्स की कहानी शुरू होगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने अगली वीडियो में। बाय।